हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आई एम ऑटोकैड में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से एक कमांड बता रहा हूँ जिसका नाम है एरिया कमांड। आपको ऑटोकैड में किसी ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, एरिया कैसे निकालना है, उसका पेरीमीटर कैसे लेना है, ये कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए मैं आज कमांड बता रहा हूँ आप लोगों को। उसका नाम है एरिया कमांड। तो एरिया कमांड के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और ये मैं डायमेंशन डाल देता हूँ 10 फीट बाई 10 फीट। तो ये मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है 10 बाई 10 का और आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं ऑटोकैड में। तो उसके लिए सबसे एक आसान तरीका, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, एरिया सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का निकलेगा जो हमारे पास क्लोज्ड होंगे। जैसे कि ये रेक्टेंगल हमारा एक क्लोज ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सर्कल हमारा एक क्लोज ऑब्जेक्ट है। तो इनके एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। एक कमांड होता है li लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड देने के बाद आपको उसका एरिया डायरेक्टली मिल जाता है। तो हम कीबोर्ड से li लिखेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की होता है li और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप li एंटर करेंगे तो आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करोगे तो आपको ऐसा एक विंडो ओपन हो जाता है जिसमें एरिया ऐसा लिखा होता है 100 स्क्वायर फीट, ये एरिया आ गया, और पेरीमीटर आ गया 40, क्योंकि हमारा 10 फीट बाई 10 फीट का रेक्टेंगल है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 10 इंटू 4 40 फीट। तो आप एक तरीके से, एक जो तरीका है इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए लिस्ट कमांड यूज करते हैं, li होता है शॉर्टकट, एंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो आपको ऐसा विंडो ओपन होगा। उस विंडो में आपको उस ऑब्जेक्ट का सारा डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एरिया मिल गया स्क्वायर फीट में, या आपको सर्कमफ्रेंस मिल गया और ये रेडियस मिल गया 10 फीट का। आप इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही एक दूसरा कमांड होता है प्रॉपर्टीज। किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो उसमें भी एरिया डिटेल्स लिखा होता है। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। तो आप देखेंगे कि ऐसा एक विंडो ओपन हो गया है। ये पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, इसका प्रॉपर्टीज में आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऐसा एरिया मिल जाता है। देखो यहाँ भी 100 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है और ये लेंथ है उस पॉलीलाइन का। रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, ये 40 फीट उसका आ गया। वैसे ही आप सर्कल का निकाल सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। ये सर्कल बता दिया, हमारा सर्कल ऑब्जेक्ट है ये। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डायमीटर 20 फीट, रेडियस 10 फीट, सरकमफ्रेंस 62 फीट 10 इंच, एरिया आपका आ गया ये 314। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लिस्ट कमांड से और प्रॉपर्टीज कमांड से, प्रॉपर्टीज करने से। उसके बाद एक कमांड और है हमारे पास जिसका नाम है एरिया कमांड। एरिया के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है AA। तो AA आप जैसे एंटर करेंगे आपको पॉइंट्स लेना है। मान लो कि ये हमारा क्लोज्ड पॉइंट है, आप ऐसा ले सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आपको देखो कर्सर के नीचे लिखा आ रहा है एरिया और पेरीमीटर है। एरिया 100 स्क्वायर फीट लिखा है, पेरीमीटर 40 फीट लिखा है। या फिर आप नीचे भी देखेंगे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में भी यहाँ भी लिखा है 100 स्क्वायर फीट और पेरीमीटर 40 फीट। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसा डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप AA एरिया कमांड से आप उसका एरिया लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। AA कमांड, एरिया कमांड यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी एरिया निकाल सकते हैं। तो हम एक बार और देख लेते हैं। AA एंटर। AA एंटर करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, ऑब्जेक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट का। तो हम वो एंटर करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए और सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे वहां पे अपना एरिया लिखा हुआ आ जाता है। देखिए यहाँ पे एरिया लिखा है 100 स्क्वायर फीट और पेरीमीटर लिखा है 40 फीट, और नीचे भी कमांड लाइन में भी लिखा है 100 स्क्वायर फीट और पेरीमीटर 40 फीट।
वैसे ही हम इस सर्कल का भी देख सकते हैं, सर्कल का भी एरिया वैसे ही चेक कर सकते हैं डबल ए कमांड से, सीधा ऑब्जेक्ट लेके डबल ए एंटर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये आ गया एरिया आपका 314 स्क्वायर फीट और सर्कमफ्रेंस आ गया 62 फीट। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके भी सीधा एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई लाइन कमांड से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके लिए आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ये मान लो इस तरीके से हमारा कोई ऑब्जेक्ट बना है, तो इसके लिए जब एरिया डबल ए कमांड लगाएंगे तो इसमें हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लाइन से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम डबल ए एंटर करेंगे और यहाँ से पॉइंट्स लेंगे, क्लोज करेंगे इसको। तो यहाँ से जो जो हम पॉइंट लेंगे उसका ये एरिया बता देगा हमको। ये हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एरिया लिखा हुआ आ जाएगा, पेरीमीटर लिखा हुआ आ जाएगा, और वैसे ही आप देख सकते हैं एरिया हमारे कमांड लाइन में भी लिखा आ गया और पेरीमीटर में भी। तो आप इस तरीके से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स लाइन के थ्रू बने हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करके एरिया निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए आपको दूसरा तरीका और बता देता हूँ, आप बाउंड्री कमांड यूज कर लीजिए। बाउंड्री कमांड करने के बाद आप लिस्ट कमांड यूज कर लीजिए, उससे भी एरिया आ जाएगा। जैसे मैं बाउंड्री कमांड लगाता हूँ, इसमें BO एंटर, पिक पॉइंट, ये मैंने सेंटर से पिक पॉइंट लिया, एंटर कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इस पे हम ऑब्जेक्ट को LI कमांड से भी एरिया निकाल सकते हैं। LI किया, एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ से ये हमारा आ गया एरिया, आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आप बाउंड्री बना के भी एरिया निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट में हमारा कोई हैच पैटर्न डाला हुआ है तो भी हम उसका एरिया देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हैच पैटर्न डाल देता हूँ। ऐड ऑब्जेक्ट के लिए ऐड पिक पॉइंट ले लिया, ये स्केल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा लाइन से बना हुआ है और उसके अंदर ऐसा कोई हैच पैटर्न डाला हुआ है, तो भी हम उसका एरिया देख सकते हैं। उसके लिए हम हैच पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो अब जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसमें हैच लिखा हुआ आ गया, इसका हैच की सारी प्रॉपर्टीज है। नीचे आएंगे तो आपको ऐसा एरिया लिखा मिल जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये एरिया आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो कि हमारे पास ये 5 ऑब्जेक्ट हैं और हमको 1, 2 और 3 ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया पता करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम डबल ए कमांड यूज करेंगे, एरिया डालेंगे। एरिया डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड एरिया सब्सट्रैक्ट एरिया का ऑप्शन आता है, तो हम ऐड एरिया में जाएंगे। ऐड एरिया के लिए हम ए एंटर करेंगे और फिर ओ एंटर करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया और तीसरा। तो ये तीनों ग्रीन पार्ट वाले एरिया तीनों के ऐड हो गए और टोटल एरिया यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। ये आ गया एरिया स्क्वायर फीट में 706.85। तो आप इस तरीके से एरिया को टोटल एरिया भी निकाल सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। हम सिंगल ऑब्जेक्ट का भी चेक कर लिए हैं, हमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं उसका एरिया करना है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोकैड में क्या करता है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वैसा वैसे वो उसके एरिया को ऐड करते जाएगा, तो आपको उससे टोटल एरिया मिल जाएगा। उसके लिए कमांड होता है डबल ए। डबल ए के बाद आपको ऐड एरिया का, यहाँ पे देखो ऐड एरिया का ऑप्शन है, तो ए एंटर करेंगे। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट आ जाएगा, तो हम ओ एंटर करेंगे और जो जो ऑब्जेक्ट हमको टोटल एरिया चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो तीनों का टोटल एरिया यहाँ पे बता दिया। या एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा टोटल एरिया और पेरीमीटर भी उसका। वैसे फ्रेंड्स हमको एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है अगर, तो एरिया को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, 10 फीट बाई 10 फीट का एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक 5 बाई 5 फीट का एक रेक्टेंगल और बना देता हूं मैं। और इसको मैं मूव कर देता हूं। यहाँ पे रख देता हूं मान लो। तो अब हमको ये पूरे रेक्टेंगल में से इसको सब्सट्रैक्ट करके इतना जो दिख रहा है इसका एरिया चाहिए, तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें डायमेंशन टूल बार कर देता हूँ, डायमेंशनिंग कर देता हूँ। मान लो ये 10 बाई 10 का है, ये हमको पता है कि हमारे पास 10 बाई 10 का एक
100 स्क्वायर फीट का एरिया है और ये 5 बाई 5 फीट का भी एक है, लेकिन हमको ऑटोकैड के थ्रू कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए हम सबट्रैक्ट कमांड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डबल ए एंटर करेंगे, फिर हम ऐड एरिया में जाएंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने वो एंटर किए, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखो सबट्रैक्ट एरिया का ऑप्शन आ रहा है, अब ऐसे एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो एंटर, यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो रेड कलर का हो गया, मतलब वो बड़े वाले से छोटे को माइनस कर रहे हैं, और एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा एरिया जो है 25 स्क्वायर मीटर जो सबट्रैक्ट वाले का है, टोटल एरिया हमारा 75 स्क्वायर मीटर है। तो इसने 100 स्क्वायर में से ये 5 बाई 5 25 माइनस कर दिया और टोटल एरिया हमारा 75 स्क्वायर मीटर, जैसे कि ये लिखा है 75 स्क्वायर मीटर, ये बता दिया। तो हम इस तरीके से एरिया को सबट्रैक्ट एरिया करके भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में ओवरलैप्ड हैं तो हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट सबट्रैक्ट करेंगे तो वो रेड में ही लिखा हुआ आएगा और माइनस लिखा हुआ आएगा उसके आगे। देखो जैसे डबल ए किया, मैं एंटर किया, यहाँ पे हमने ले लिया सबट्रैक्ट, क्या एस एंटर किया, और हमने क्या किया ऑब्जेक्ट लिया ओ एंटर। अब हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ रेड में आ रहा है और उसके आगे माइनस लिखा रहा है, मतलब ये सबट्रैक्ट टाइप से एरिया बन रहा है। आप इस तरीके से सबट्रैक्ट एरिया के थ्रू भी एरिया चेक कर सकते हैं। इसमें माइनस लिखा आता है, बस ऐड वाले में ग्रीन होता है और वो प्लस में आएगा आपका। अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट माइनस करके एरिया निकालना है तो उससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं। मैं एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ, एक बार और बताता हूँ। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है, ये ऐसा बना हुआ है, तो ये टोटल एरिया में से इसका और इसका माइनस करके हमको ये बीच का जो पार्ट है उसका एरिया हमको चेक करना है। तो कौन सा कमांड यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। हम डबल ए करेंगे, सबसे पहले एरिया कमांड लेंगे, फिर सबसे पहले हम ऐड एरिया करेंगे, ए एंटर, फिर हमको ऑब्जेक्ट लेना है, कौन सा ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, पहले ये कर दिया ऐड मोड, फिर एंटर कर देंगे। फिर हमारे पास सबट्रैक्ट एरिया का ऑप्शन आएगा, एस एंटर करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, किसको किसको माइनस करना है, वो एंटर किया। अब मैं ऑब्जेक्ट उसके अंदर सेलेक्ट कर लूंगा, ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, मतलब ये दोनों के एरिया टोटल एरिया से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोटल एरिया। यहाँ पे ये जो टोटल एरिया है वो जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है उसका ये टोटल एरिया है। ये दोनों को माइनस करके ग्रीन वाले का जो एरिया है वो ये वाला आ रहा है। तो आप इस तरीके से सबट्रैक्ट करके भी एरिया निकाल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को 4 तरीके अलग अलग बताए एरिया निकालने के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हैं एरिया कमांड के। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एरिया कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हमको तरीके और आंसर मिल जाएंगे अपने। ये मैं टेक्स्ट में एक बार लिख के आपको बता देता हूँ, ये काफी बड़ा है। जेड एंटर, ई एंटर करने से स्क्रीन फिट कर देता है। तो ये हो जाएगा हमारा हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में बना हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालने का तरीका मैंने पहले एक तरीका बताया आपको, वो था आपका लिस्ट, दूसरा था ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी से, तीसरा था हैच पैटर्न से, हैच पैटर्न के प्रॉपर्टी से हैच पैटर्न प्रॉपर्टी, चौथा था डबल ए कमांड, शॉर्टकट की है ये इससे, और
इसी कमांड से हमने ऐड एरिया किया था मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए। ऐड एरिया में इसमें माइनस प्लस दोनों में बताता है। ऐड एरिया का ऑप्शन लिए थे हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू सिलेक्ट करके, और हमने एक बताया था सब्सट्रैक्ट एरिया, किसी एरिया का सब्सट्रैक्ट कैसे करना है वो मैंने बताया था, सब्ट्रैक्ट एरिया। ये भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए लिए थे। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के इतने ऑप्शंस हैं जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं। पहले मैंने लिस्ट बताया था, LI होता है इसका शॉर्टकट। LI से यहाँ लिख देता हूँ मैं LI, किसी ऑब्जेक्ट जो हमारा इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल या पॉलीलाइन से बना हुआ या सर्कल, तो इनके लिए हमको सीधा सीधा LI एंटर करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उससे हमारा ऑब्जेक्ट के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें प्रॉपर्टी उसके सारे डिटेल्स लिखे होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, कोई हमारा इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, हमारा सर्कल, पॉलीलाइन, पॉलीगन जो भी बना है, उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां से हमको उसकी प्रॉपर्टी के साथ एरिया का डिटेल मिल जाता है। हैच पैटर्न है हमारे पास कोई अगर, तो हैच पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां से भी हमको एरिया मिल जाता है। एक जो दूसरा कमांड है AA, अगर हमारे पास कोई लाइन के द्वारा बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसके अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स को लेंगे और एंटर कर देंगे तो एरिया बता देगा उसका। वैसे ही हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, अगर रेक्टेंगल, सर्कल अलग अलग है हमारे पास तो ऐड एरिया करेंगे। AA एंटर करने के बाद आपको ऐड एरिया करना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो टोटल एरिया बता देगा। सब्सट्रैक्ट एरिया के लिए मैंने बताया था कि AA एंटर करने के बाद आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारा सब्सट्रैक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑटोकैड में एरिया फाइंड करने के इतने सारे तरीके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा IM AutoCAD यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए और उसके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।